हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पद। ठीक है, पहला पाठ है सूरदास जी का। ठीक है, पहला पाठ किसका है? सूरदास जी का है। और जो छंद दिए होते हैं, कल वीडियो में बताए थे हम 5 छंद। छठा से आज हम देखेंगे 6 नंबर से। ठीक है, तो आप लोग को देखने से पहले हम ये कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिए हम देखते हैं। पहले तो हम क्या देख लेते हैं? संदर्भ देख लेते हैं। क्या देखेंगे? संदर्भ देख लेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? संदर्भ दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जो महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, इसके कवि कौन है? सूरदास जी है। ठीक है ना। अब देखिए 6 नंबर हम लोग का क्या है? छंद है। यह है सखी री मुरली लीजो चोरी। क्या कह रहा है कि सखी रे मुरली लीजो चोरी। ठीक है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि ये सखी, हम मुरली को क्यों न चुरा लें। क्या? हम मुरली को क्यों न चुरा लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए सौतिया डा है। ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति द्वेष है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जीनी गोपाल किन्हें अपने बस। क्या? जीनी गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। कह रही हैं गोपिया कि जो बांसुरी है, ठीक है, जो मुरली है, वो श्री कृष्ण को अपने वश में कर ली है। क्या कर ली है? अपने वश में कर ली है। और सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिए। क्या कर दिए? सबके प्रेम संबंध को क्या कर दिए? तोड़ दिए। ठीक है। अब कह रहा है कि छीन एक घर भीतर निज बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कह रही हैं सखियाँ कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण है, एक क्षण के लिए भी, ठीक है, अपने से दूर नहीं करते हैं। वो घर में रहें तब, ठीक है, या भीतर रहें तब, या बाहर रहें तब, ठीक है, क्या अपने से दूर कभी भी मुरली को नहीं रखते हैं। ठीक है ना, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करते हैं। अब कह रहा है क्या? कबहूँ कर कबहू अधरनी। क्या? कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि सखियाँ कह रही हैं, ठीक है, मुरली से द्वेष में आकर, ठीक है, अपने क्या कर रही हैं? मुरली को सौत समझ रही हैं। ठीक है ना। तो कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है, क्या कर रहे हैं? कबहूँ कर माने कबहूँ अपने हाथों में, कभी क्या? अधरनी मतलब अपने होठों पर, आ कबहूँ कमर में खोस लेते हैं। क्या करते हैं? कभी हाथों में, कभी होठों पर, और कभी क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? अपने कमर में खोस लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने कमर में खोस लेते हैं। न जाने कुछ मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। क्या कह रही हैं सखियाँ? कह रही हैं सखी एक दूसरे से कि सखी, जानती हो ये मुरली जो है, न जाने कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र फेंकी है। क्या? न जाने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चलाया है, जिससे श्री कृष्ण का पूरा रूप, रंग, या उनका शरीर, ठीक है, क्या हो गया है? उसके वश में हो गया है। ठीक है, उनका पूरा शरीर ही वश में कर ली है उस मुरली ने। ठीक है, आगे देखेंगे कि सूर
दास प्रभु को मन जननी क्या सजनी बसयो राग की डोरी। ठीक है, क्या कह रही हैं सखिया कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर ली है। क्या कर ली है? वो बांसुरी श्री कृष्ण के मन को, ठीक है, उन श्री कृष्ण के मन को क्या कर ली है? अपने प्रेम की डोरी में बांध ली है। ठीक है, अगला हम छंद देखेंगे। ठीक है, अगले भी छंद का वही संदर्भ होगा। क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित, ठीक है, हिंदी खंड काव्य में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे अब? इसका व्याख्या देखेंगे अगले छंद का 7 नंबर। ठीक है, देखिए कह रहे हैं आगे कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे क्या ब्रज भुलाए से भी नहीं भुला पा रहा हूँ, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। क्या? मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। ठीक है ना, आगे देखिए, वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज की छाई। और वृंदावन गोकुल के वहाँ के वन उपवन, ठीक है ना, और घने पेड़ों की छाया कि मुझे क्या कर रही है? बड़ी याद आ रही है। ठीक है ना, प्रात समय माता यशोमती अरुनंद देखी सुख पावत। क्या क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कह रहे हैं ये उस समय का बात है जिस समय क्या द्वारिका चले गए थे श्री कृष्ण, और उद्धव जी से कह रहे हैं कि क्या मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। ठीक है, और देखिए इसमें कह रहे हैं कि प्रात समय माता यशोमती अरुनंद देखी सुख पावत। कह रहे हैं कि सुबह होते ही माता यशोदा को और नंद बाबा को देखकर मैं सुख का बहुत ही क्या करता था? अनुभव करता था, या मुझे बहुत ही आनंद या खुशी था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि माखन रोटी दहियो सजायो। क्या? माखन रोटी और दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। कह रहे हैं कि सुबह होते ही क्या मुझे माखन रोटी, ठीक है, यशोदा मैया मुझे माखन रोटी अति हित साथ खवाओ। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे मैया यशोदा बड़ी प्रेम के साथ क्या करती थी? माखन और रोटी खिलाती थी। ठीक है, आगे देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत क्या सिरात। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से कि ग्वाल बालों, ठीक है, गोपियों के ग्वाल बालों के संग, ठीक है, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ क्या खेलते और खाते हुए समय कब क्या व्यतीत हो जाता था पता ही नहीं चलता था। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं अगले लाइन में, ठीक है, कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। क्या सूरदास जी कह रहे हैं कि हे, क्या सूरदास जी कह रहे हैं कि वो धन्य है ब्रजवासी। क्या? वो ब्रजवासी धन है गोकुल के लोग, जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्या करते हैं? याद करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं, सॉरी, अगला छंद देखेंगे। छंद को देखने से पहले देखिए उसका संदर्भ। क्या देखेंगे? संदर्भ देखेंगे। ठीक है, दिया है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। क्या हैं? सूरदास जी हैं। ठीक है,
अब देखिए हम अगला छंद देखेंगे, ठीक ना। इतना जान जाइए कि पहले पाठ का जो संदर्भ है सबके लिए हो सकता है, केवल क्या बदलता है, ठीक है। मान लीजिए पद का लिख रहे हैं तो पद का, अगर गद्य का लिख रहे हैं तो गद्य का, ठीक है। यही बस बदलता है, और लेखक का नाम और पाठ का नाम बस परिवर्तित होता है, बाकी सब वही रहता है, ठीक है। और एक पाठ का क्या होता है, एक ही संदर्भ हो जाता है, कितना भी छंद उसमें दिया हो, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रही हैं, देखिए कि ऊधो मन न भय 10-20। देखिए ये उस समय की बात है जिस समय क्या भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्या गोकुल में भेजा था। कहाँ? गोकुल में भेजा था, ठीक है। रास्ते में ही उनको क्या मिल गई हैं, सखियाँ मिल गई हैं, और सखियाँ उनको रोक कर, ठीक है, सखियाँ उनको रोक कर कह रही हैं, ठीक ना, कि ऊधो मन न भय 10-20। क्या? ऊधो मन न भय 10-20, ठीक है ना। कह रहे हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हम लोग का जो मन है वो हम लोग का क्या है, 10-20 गो नहीं है। क्या? हम लोग का मन जो है 10-20 ठो नहीं है, ठीक ना। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक हु तो 100 श्याम संग को औराधे इस। क्या कह रही हैं सखिया कि सबकी तरह हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, जो एक था हमारे पास, ठीक है, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, ठीक है। क्या? वो जो एक मन था हम लोग का, ठीक है ना, वो क्या चला गया, श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, ठीक है। हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें। कह रही हैं कि ये बताइए कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा का कैसे हम लोग क्या करें, उपासना करें, ठीक है। अब देखिए आगे कह रही हैं सखियाँ कि इंद्रिय स्थिल भई केशो बिनु ज्यों देही बिनु शीश, ठीक है। कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ठीक है, क्या, हे उद्धव जी, कि श्री कृष्ण के बिना, क्या, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। क्या? निष्क्रिय हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं, ठीक है। हम लोग की जो इंद्रियां हैं, ठीक है, शरीर है, वो क्या हो गया है, काम करना उसका अंग अंग बंद कर दिया है, ठीक है ना। और हमारी दशा, ठीक है, ठीक उस प्रकार हो गई है बिना सिर के प्राणी जैसे होता है, ठीक है, जैसे बिना सिर का प्राणी होता है, जैसे कह रहा है ना कि क्या, ज्यों देही बिनु शीश, बिना शरीर का शीश, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आशा लागी रहती तन श्वास। क्या? आशा लागी रहती तन श्वास जीव ही कोटि बरिस। क्या? जीव ही कोटि बरिस, ठीक है। हम क्या, हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युक हैं, हो गई हैं। क्या हो गई हैं? हम लोग कृष्ण के बिना, देखिए इसमें कह रहा था ना कि बिना धड़ के शरीर, ठीक है, उसी तरह इसमें कह रहा है, ठीक है, जीवन के लक्ष्य के रूप में। क्या? जीवन के लक्ष्य के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है। क्या? हमारी सांसें जो हैं वो इस आशा में चल रही हैं, ठीक है, कि श्री कृष्ण मथुरा के, क्या, मथुरा अवश्य लौटेंगे, द्वारिका से मथुरा जरूर क्या होंगे, एक बार आएंगे, ठीक है। उसी आस में हम लोग अभी तक जीवित हैं, ठीक है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोक के ईश। क्या? तुम तो क्या हो, सखा हो, ठीक है, किसके,
श्री कृष्ण के क्या, श्री कृष्ण के तुम क्या हो, सच्चे मित्र हो, ठीक है ना, मित्र हो। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव जी से, कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के क्या, तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो, मित्र और संपूर्ण योग विद्या का मिलन के क्या हो, उपयोग के ज्ञाता हो, क्या हो, सारे मिलन के उपयोगों के क्या हो, सारी विद्याओं के सारे गुणों के ज्ञाता हो, ठीक है, और तुम क्या हो, श्री कृष्ण के मित्र हो, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि सूर हमरे क्या सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ठीक है। देखिए, यदि तुम चाहो तो हमारा सारा योग अवश्य क्या, अवश्य मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं क्या, सूर कह रहा है ना कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ठीक है। गोपियाँ कह रही हैं, ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हमारे केवल एक ही क्या हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिनको हम भुला नहीं सकते हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वही हमारे केवल क्या हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला, ठीक है, दिया है, इसका संदर्भ देख लीजिए पहले, ठीक है, कि संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित क्या, हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। क्या किया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि ऊधो जाहू तुम ही हम जाने, क्या, ऊधो जाओ, ठीक ना, क्या कर रही हैं, ऊधो जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही, ठीक है, श्याम तुम ही, हया तो नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाए, क्या, तुम बीच रास्ते में भुला गए हो, ठीक है ना। ठीक है, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, ठीक ना, उद्धव जी से कहती हैं, क्या कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, ठीक है, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, ठीक है, हम तुम्हें समझ नहीं आएंगे, ठीक है। कह रहा है कि हे उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, ठीक है। देखिए, सखिया कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, कि हम समझ गए, ठीक है, आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्या चले जाइए, वापस चले जाइए, हम तुम्हें समझ गई हैं, क्या, हम आपको समझ गई हैं, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, क्या, श्याम सुंदर ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं ही क्या, आप स्वयं ही बीच रास्ते में क्या हो गए हो, भुलाकर यहाँ चले आए हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, क्या, बात कहत न लजाने, ठीक है, ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, क्या, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपको ब्रजवासियों की नारियों से क्या
योग साधना की बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बड़े लोग न विवेके तुम्हारे ऐसे भय अना क्या अयाने। ठीक है, देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होने क्या आप क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि आपके विवेक क्या आपका विवेक नहीं है। ठीक है, आपका विवेक नहीं है, नहीं तो आप ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें हमें नहीं कहते। ठीक है, आगे देखिए, हम सो कही लही हम सही कहे। ठीक है, सही कहे। ठीक है, जिए गुनी लेहू सयाने। ठीक है, क्या कह रही हैं गोपियाँ, देखिए आगे गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम अच्छी प्रकार मन से विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह कर, ठीक है, कह दिया तो सह लिए। ठीक है, हमसे ऐसा कह लिया तो हमने सह लिया। ठीक है, कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। ऐसे अगर ऐसे आप कहते हैं तो कोई दूसरी गोपी ये बातें सहन नहीं करेगी। ठीक है, कहाँ तो हम अबला नारी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर मस्ट। ठीक है, मस्ट करो पहचाने। ठीक है, कह रही हैं कि हम अबला नारी, क्या हम अबला नारियां कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप रहो, क्या अब आप क्या हो जाइए, चुप हो जाइए और सोच समझकर बात कहिए। ठीक है, आप सोच समझ के बात कहिए। ठीक है ना, बात समझ में आया, क्या कहिए। सखियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि आप क्या सोच समझ कर जो कहिए, कहना हो तो हम आपके एक अंतिम सवाल पूछती हैं। ठीक है, क्या आपसे हम एक अंतिम सवाल पूछती हैं। ठीक है, कि सच क्या साँच कहा तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। ठीक है, सखिया कह रही हैं कि आप सच सच बताइए, क्या आप सच सच बताइए, आपको अपनी कसम है, क्या आपको अपनी कसम है जो तुम सच, क्या आप जो सच नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप जो सच नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए कह रहे हैं सूरदास जी, आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से पूछ रही हैं, क्या कर रही हैं, उद्धव जी से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने, देखिए गोपियाँ कह रही हैं कि क्या आपको कसम है आपकी, आप सच सच बताइए, आपकी आपको कसम है। ठीक है, देखिए लास्ट लाइन है, अंतिम लाइन कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब कहूँ, क्या न कहूँ मुस्काने। देखिए कहने का मतलब यह है कि गोपियाँ कह रही हैं कि आप सच सच बताइएगा कि क्या आपको जब श्री कृष्ण ने भेजा था यहाँ, क्या श्री कृष्ण ने जब आपको यहाँ भेजा था तब क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे, क्या आपको जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था यहाँ के लिए तो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे। ठीक है, आगे देखिए इस वीडियो का ये लास्ट छंद है। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि संदर्भ क्या है, संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य
काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। क्या? सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहे हैं। ठीक है, उद्धव जी जब योग साधना की बातें कर रहे थे उस समय गोपियाँ कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। क्या? निर्गुण कौन देश को वासी। क्या? निर्गुण कौन देश को वासी। उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे देखिए, निर्गुण निराकार। ठीक है, निर्गुण कौन देश को वासी। क्या? मधुकर कही समुझाई सो दय, बूझती साँच न हासी को है। जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। ठीक है, कैसे वर्ण भेष है, कैसो किही रस मैं अभिलाषी। ठीक है, पैगाओ पुनि कियो अपनायो, ज्यों रे करेगो गासी। ठीक है, लास्ट लाइन दे रहा है कि सुनत मौन। क्या? सुनत मौन हवे रहियो। क्या? सुनत रहियो मौन। ठीक है, हवे रहियो क्या? वावरो सुर सबे मति नासी। देखिए, सखियाँ कह रही हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं? सखियाँ कह रही हैं, उद्धव जी से पूछ रही हैं कि हे उद्धव जी, आप बड़ी योग साधना की बातें कर रहे हैं, बड़ी निर्गुण निरंकार ब्रह्मा की क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, आप बताइए कि ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है वो किस देश का वासी है। क्या? वो किस देश का वासी है, आप बताइए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि क्या? मधुकर कहीं समुझाई लयोदय, बूझती साँच न हासी। और कह रही हैं, हम आपको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। क्या? हम लोग कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। आप यह बताओ कि उस निर्गुण क्या, उस निर्गुण क्या, कौन क्या कह रही है। देखिए, गोपियाँ कह रही हैं, जो वहाँ की गोपियाँ हैं, जो कह रही है उद्धव जी से, कौन है, क्या कौन है जनन। ठीक है, कौन है जनक, यानी कि कौन है उसके पिता। ठीक है, कौन है उसके पिता और कौन है उनकी माता। क्या? उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की कौन माता है, कौन पिता है, क्या है, क्या उसके पिता का क्या नाम है और उसकी माता का क्या नाम है। ठीक है, और कौन उसकी पत्नी है। क्या? और कौन उसकी पत्नी, कौन उसकी दासी है, आप बताइए, कौन उसकी दासी है। आगे क्या कर रहे हैं, कैसे वर्ण भेष है, कैसा कि ही रस मैं अभिलाषी। पूछ रही हैं गोपियाँ कि आप बताइए कैसा उसका वेशभूषा है और उसकी क्या, उसकी किस रस से रुचि है। क्या? उसकी किसमें, किस रस में रुचि है, आप बताइए। ठीक है, गोपियाँ उद्धव जी को चेतावनी देती हुई कहती हैं, क्या? गोपियाँ उनको चेतावनी देते हुए कहती हैं कि क्या कह रही हैं कि पैगो पुनि कियो अपनायो जोरे करेगो गांसी। ठीक है, कह रही हैं गोपियाँ। ठीक है, उनको चेतावनी देते हुए कि हमें सही बात का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि सही बात बताओ
मैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, सही सही बात बताइए। क्या कीजिए, आप सही सही बात बताइए, छल कपट मत करिएगा। क्या कीजिएगा, आप छल कपट मत कीजिएगा, ठीक है। और आपने अगर कोई छल कपट किया तो उसका फल आप जरूर पाओगे, आप उसका फल जरूर पाओगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि सुनत मौन हवे रसयो, ठीक है, रहियो वावरो सूर सबयमती नासी। कह रही हैं सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, कि गोपियाँ कह रही हैं, ठीक है, कि ऐसे प्रश्नों का क्या, ऐसे प्रश्न को सुनकर, ठीक है, ज्ञानी उधो, क्या, जो ज्ञान से भरे उधो हैं उनका ज्ञान क्या हो गया है, अनपढ़ के समान हो गया है। क्या हो गया है, अनपढ़ के समान हो गया है। सारा बुद्धि विवेक क्या हो गया, नष्ट हो गया है। जो उनका बुद्धि विवेक है सारा नष्ट हो गया है, ठीक है। देखिए, इस छंद में आप लोग को यही बताया गया है कि आप क्या, वही सभी सखियाँ पूछ रही हैं उद्धव जी से कि आप क्या उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की क्या कीजिए, देश बताइए, कहाँ रहता है, उसका कौन माता है कौन पिता है, क्या, कौन माता है कौन पिता है, कौन उसकी दासी है कौन उसकी पत्नी है, ठीक है, कैसा उसका वेशभूषा है, किस रंग में रहता है, ठीक है। और गोपियाँ चेतावनी दे रही हैं कि आप ठीक ठीक बताइए, ठीक है, छल कपट मत करिएगा। इन बातों को सुनकर उद्धव जी का जो ज्ञान है वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, ठीक है। उनका